आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज से जुड़ा फीस विवाद इन दिनों शहर में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। जी हां, परीक्षा फॉर्म की लेट फीस को लेकर शुरू हुआ यह मामला धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने छात्रों से लेकर प्रशासन तक को सवालों के घेरे में ला दिया है। मामला सिर्फ लेट फीस का नहीं है, बल्कि फीस तय होती है या बदलती रहती है, इस सवाल तक पहुंच चुका है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में। बीते दिनों दिग्विजय महाविद्यालय में एक मामला हुआ। कुछ जो छात्राएं थी वह जो है कि परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकी थी। जून में परीक्षा है, लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने की जो शुल्क है, विलंब शुल्क है, वो 500 रुपए है। लेकिन दिग्विजय कॉलेज की प्राचार्य ने कुछ ऐसा किया, क्या किया, उन्होंने फीस की रकम कर दी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए। जब मामला उलझा, 4-5 लोगों ने कुछ लोगों से संपर्क किया कि 5000 की राशि है, तब कांग्रेस के कुछ लोग आए, 5000 को 3000 किया गया, 3000 को 2000 किया गया और एक मोल भाव करके फिर उसे 1500 रुपए किया गया। बात दरअसल ये है कि यदि कोई फीस में लेट होता है, कोई परीक्षा फॉर्म नहीं भर सका है, तो सीधे क्या 500 की राशि को 5000 कर दिया जाना चाहिए? वो भी प्रिंसिपल मैडम ने ऐसा बिना किसी से चर्चा के किया। जन भागीदारी अध्यक्ष चतुर राय यादव जी से हमने बात की, उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि यह किसी से चर्चा किए बिना किया गया मामला था। पहले आप सुनिए कि क्या कहते हैं अतुल राय यादव जी। आपको बता दें कि जून में होने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ छात्रों ने समय पर फॉर्म जमा नहीं किया था। नियमों के अनुसार उन पर केवल 500 रुपए का लेट फीस लागू होना था, लेकिन आरोप है कि शुरुआती स्तर पर उनसे सीधे 5000 रुपए तक की मांग कर दी गई। यहीं से कहानी ने ट्विस्ट लेना शुरू किया। छात्रों और छात्र संगठनों के विरोध के बाद यह राशि धीरे धीरे नीचे आती गई। पहले 3000, फिर 2000 और आखिर में 1500 रुपए तक पहुंचकर मामला शांत हुआ। इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय कॉलेज में एक मामला हुआ था जिसमें बालिकाओं से 5000 रुपए की मांग की गई थी, फिर मोल भाव हुआ और मोल भाव होने के बाद फिर 1500 में मामला अटका। क्या कुछ था मामला? देखिए, दिग्विजय कॉलेज में शिकायत प्राप्त हुई। कुछ बच्चियों से परीक्षा फीस में, परीक्षा फॉर्म लेट जमा करने पर फीस में 5000 रुपए की मांग की गई। जब इसके नियम की कॉपी हम लोगों ने प्राचार्य से मांगा तो 2 तारीख तक प्राचार्य लोगों से 500 रुपए फाइन के रूप में ले रही थी और 5 तारीख को उसको 5000 कर दिया। अच्छा, सीधे 10 गुना। तो जो बच्चियां दूर से पढ़ने आ रही हैं, जिनके माँ बाप संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह से आर्थिक तानाशाही जो दिग्विजय कॉलेज की प्राचार्य हैं उनके द्वारा की जा रही थी। और जब इसकी सूचना उन बच्चियों ने और हमारे NSUI के साथियों ने मुझे दी तो मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था और मैंने जब प्राचार्य से निवेदन किया तो प्राचार्य निवेदन स्वीकार करने की बजाय बहाने बनाती रहीं, दुनिया भर की बातें करते रहीं। अन्यथा अन्य जो स्टाफ हैं उनकी दखल के बाद उसको 1500 रुपए किया गया। पहले 5000 से 3000, 3000 से 2000, 2000 से 1500 में बात अटकी। दुख इस बात का है कि जिस दिग्विजय कॉलेज में नांदगांव के लोग कई पीढ़ियों से पढ़ रहे हैं और जो जहां से लोग पढ़कर बड़े बड़े औहदे तक पहुंच गए हैं, और उस संस्था का संरक्षण होना चाहिए, ना कि प्राचार्य के द्वारा स्टूडेंटों का दोहन होना चाहिए। कुल कितनी बच्चियां थी? मेरे पास ऐसे 2 से 3 बच्चियां आई थी और भी लोग हैं जो चुपचाप पैसे को पटा रहे हैं। जो संपर्क में नहीं है वो लोग तो पैसा दे ही रहे हैं। पर जहाँ जानकारी मिली तो कल जब हम लोग गए तो दिग्विजय कॉलेज की स्थिति बहुत खराब है। प्राचार्य मनमानी पर उतारू हैं,
कोई नियम कानून लागू नहीं है। ऑटोनॉमस होने के कारण ये लोग मनमानी पे उतर गए हैं। परीक्षा चलते रहती है, जब इनको पता है कि कितने स्टूडेंटों का एडमिशन है, वहाँ परीक्षा में इनके पास जो परीक्षा प्रश्न पत्र आते हैं वो कम हो जाते हैं। एक एक घंटा परीक्षा डिले हो जाती है। 20 लोगों 25 लोगों को पेपर मिल गया रहता है, बाकी लोग को पेपर नहीं मिला रहता है। तो ये इस तरह का घटना दिग्विजय कॉलेज में निरंतर चल रही है। फाजियों के लोग वहाँ क्या करने जाते हैं, जो छात्र नहीं है वहाँ कैंटीन में बैठने। ये भारतीय जनता पार्टी के एक क्या बोल सकता हूँ, मशाला के रूप में दिग्विजय कॉलेज को प्रचार्य ने बना दिया है। अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजयुमो के कार्यकर्ता वहाँ क्या करते हैं, ये भी जांच का विषय है। विगत दिनों कैंटीन मालिक से मारपीट, तो भाजयुमो महामंत्री ने शायद मारपीट की है, तो इसको लेकर भी लोगों में एक चर्चा का विषय है। और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई कॉलेज में जिनका एडमिशन नहीं है उनकी एंट्री प्रतिबंधित होना चाहिए, ताकि छात्र सुरक्षित महसूस कर सकें। छात्रों का कहना है कि फीस का यह उतार चढ़ाव किसी नीलामी जैसा महसूस हुआ, जहां नियमों की स्पष्टता गायब थी। हम जब वहां पहुंचे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा प्रतिष्ठित कॉलेज किस ओर जा रहा है। वहां प्राचार्य मोल भाव कर रही थी। कभी वो कहती थी 5,000 देना होगा अतिरिक्त शुल्क, कभी वो कहती थी 3,000 देना होगा, कभी वो कहती थी 2,000 देना होगा। अंततः 1,500 में जो है प्राचार्य ने डील की, एक तरीके से डील कहूंगा मैं, तो जिसका हम लगातार विरोध करते हैं। इस तरीके से जो सुशासन की आड़ में जो वसूली चल रही है वो साफ नजर आई। शिक्षा के मंदिर को एक तरीके से बदनाम किया जा रहा है और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से वसूली जो की जा रही है, इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। वहीं जन भागीदारी अध्यक्ष अतुल रायजादा के अनुसार मामला उनके पास शिकायतों और सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा। जांच में इसे दंडात्मक शुल्क बताया गया, लेकिन किसी स्पष्ट नियम या लिखित आदेश का उल्लेख सामने नहीं आया। अंत में प्रशासन ने हस्तक्षेप कर विवादित निर्णय वापस ले लिया, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या शैक्षणिक संस्थानों में फीस तय करने के लिए कोई पारदर्शी व्यवस्था है या फिर हालात के हिसाब से रकम ऊपर नीचे होती रहती है? मेरे साथ मौजूद हैं दिग्विजय कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष अतुल रायजादा जी। अतुल जी, बीते दिनों कॉलेज में एक मामला हुआ था जिसमें कुछ जो छात्राएं थी उनका लेट फीस लेना था 500 रुपए, लेकिन लिया जा रहा था 5,000 रुपए। फिर कांग्रेस के लोग पहुंचे, बहुत मोल भाव हुआ, उसके बाद प्राचार्य ने उसे 1,500 रुपए में लाकर रोका। तो क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से कल ये बात मेरे भी संज्ञान में आई और मैंने तत्काल प्रिंसिपल मैडम है जो उनको फ़ोन लगाया। मैं बोला इस तरह का मामला किस प्रकार से आया, तो बोले सर जो है लेट फीस का डेट ख़त्म हो गया था और अब जस्ट एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ये दंडात्मक कार्रवाई है। तो मैंने तुरंत मैडम को बोला इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई आप अपने मन से नहीं कर सकते। कोई नियम है उसमें कि आपको 5,000 लेना है, कोई सिस्टम है, आपका यूनिवर्सिटी का कोई सिस्टम है या ऑटोनॉमस का सिस्टम है, तो बात समझ में आती है। और चूँकि उन्होंने इस मतलब बात को ठीक से उन्होंने भी जवाब नहीं दे पाया, मैंने तुरंत उनको दिशा निर्देश दिए कि क्योंकि दिग्विजय कॉलेज में बहुत गरीब छात्र लोग पढ़ते हैं। अब वही कि 500 से सीधे 5,000 रुपए, 10 गुना। तुरंत उनको दिशा निर्देश दिए और तत्काल प्रभाव से उन्होंने एडमिट किया कि उनसे गलती तो हो गई है और तत्काल उन्होंने फिर उसको अपने जो डिसीजन है उसको वापस लिया। यह पूरा मामला केवल एक फीस विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शैक्षणिक संस्थानों में नियमों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जहां एक ओर छात्रों का आरोप है कि उनसे निर्धारित नियमों से अलग और मनमाने ढंग से शुल्क वसूली की कोशिश की गई, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशा निर्देशों और लिखित आदेशों की कमी ने स्थिति को और उलझा दिया। फिलहाल प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विवादित निर्णय वापस ले लिया गया है, लेकिन यह घटना आने वाले समय में कॉलेजों में फीस निर्धारण प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत को जरूर उजागर करती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।